नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। इतिहास गवाह है उन महान शूरवीरों का जिनके साहस और बुद्धिमत्ता ने भारत को एक नई दिशा दी। एक और थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, और एक और थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने इस विरासत के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। लेकिन अक्सर लोग इन दो महानायकों की तुलना करते हैं। क्या ये तुलना करना सही है, या हमें इन दो महान वीरों से कुछ और महत्वपूर्ण सीखना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज की न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता ने एक नए समाज को जन्म दिया। उन्होंने कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, बल्कि सभी को अवसर दिया। उनका सपना केवल स्वराज्य को बनाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसा समुदाय बनाना था जिसमें सभी लोग आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने अपने पिता की विरासत के रक्षा के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने 210 से अधिक लड़ाइयों में भाग लिया और कभी भी हार नहीं मानी। उनका साहस और युद्ध कौशल ने उनके दुश्मनों के प्रति भय उत्पन्न किया था, ठीक उसी तरह जैसे कि उनके पिता शिवाजी महाराज ने किया था। जहां शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी, वहां संभाजी महाराज ने उसे और मजबूत किया। शिवाजी महाराज एक वास्तुकार थे, तो संभाजी महाराज एक रक्षक थे। उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने संकल्प से डगमगाए नहीं। शिवाजी महाराज ने एक टूटे फूटे और नए राज्य से शुरुआत की। एक छोटे परगाने से लेकर मराठा साम्राज्य खड़ा करने तक उनका सफर एक संस्थापक का था, जहां हर कदम नया और हर चुनौती अनजान थी। आदिलशाही, निजामशाही और मुगलशाही जैसे शक्तियां उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर और राजनीति के सहारे अपना साम्राज्य खड़ा किया। वही संभाजी महाराज को एक स्थापित साम्राज्य मिला, लेकिन उनके वक्त चुनौतियां और भी भयंकर और कठिन थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने पूरी ताकत के साथ मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया था, और इस बार लड़ाई सिर्फ विस्तार की नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की थी। शिवाजी महाराज ने साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन संभाजी महाराज ने उसी साम्राज्य को औरंगजेब जैसे क्रूर शक्तियों से बचाया। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला वॉरफेयर को मराठों का सबसे बड़ा हथियार बनाया। सीमित सेना के बावजूद उन्होंने दुश्मनों को मात दी। किले बनाना, दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करना और तेजी से वापस लौट आना, ये उनकी प्रमुख रणनीति थी। वही संभाजी महाराज को पूरी तरह से तैयार और ताकतवर मुगल सेना से सामना करना पड़ा, जो केवल मराठी साम्राज्य को नष्ट करने के इरादे से आई थी। उनकी लड़ाइयां अधिकतर प्रत्यक्ष और बड़े पैमाने पर होती थी। उन्हें नए प्रकार के युद्ध और गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अभी केवल गुरिल्ला वॉरफेयर से काम नहीं चल सकता था। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में
मराठा साम्राज्य की एक मजबूत नींव रखी, एक ऐसी संरचना जो आने वाले पीढ़ियों के लिए बनाई रखी। उनके शासन और प्रशासन की नीतियां मराठा साम्राज्य के लिए कई वर्षों तक मार्गदर्शक सिद्ध हुई। संभाजी महाराज का योगदान उनके बलिदान में दिखता है। उनके वक्त कई आंतरिक गद्दारी और धोखे हुए। अपनों के गद्दारी और धोखे की वजह से ही उन्हें पकड़ा गया, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी मराठा साम्राज्य के लिए जो त्याग किया, उसने उनकी महानता को हमेशा के लिए अमर बना दिया। औरंगजेब ने इतने यातनाओं देने के बावजूद उन्होंने अपने धर्म और मातृभाषा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि इन दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, अगर शिवाजी महाराज एक शेर थे तो संभाजी महाराज छावा थे। हमें इन दोनों की तुलना में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि सहमत होकर यह कहना चाहिए कि अगर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया तो संभाजी महाराज ने स्वराज्य की रक्षा की। तर शिवाजी महाराजांनी आपल्याला रयतेसाठी जगायचं शिकवलं, तर संभाजी महाराजांनी आपल्याला रयतेसाठी मरायला शिकवलं। इसलिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज अपने अपने समय के महानायक थे। हमें इन दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनसे सीखकर अपने जीवन में भी साहस और निडरता का समावेश करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो। और हाँ, जाताना मी एवढंच बोलेल, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय संभाजी, हर हर महादेव।